हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो आइए समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। दोज रिएक्शंस इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन और एल्किल हैलाइड आपस में रिएक्शन करके अल्कोहल और हैलाइड आयन बना रहे हैं। अब हम इसी रिएक्शन को अपनी डेफिनेशन से कनेक्ट करके समझते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन कहना चाह रही है वो इस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल, वैसे ही हमारी जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हैलाइड आयन को रिप्लेस करके अल्कोहल बना रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और जो हैलाइड्स होते हैं वो हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसीलिए जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसने एल्किल हैलाइड से हैलाइड आयन अलग करके और एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना लिया है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। सो बेसिकली These are of two types, unimolecular substitution reactions जिसको हम SN1 reactions भी कहते हैं और बाईमोलिकुलर substitution reaction जिसको हम SN2 reactions के नाम से भी जानते हैं। अब समझते हैं कि unimolecular substitution reactions क्या होती हैं। A nucleophilic substitution reaction in which rate of reaction depend upon the concentration of only one reactant is called SN1 reaction। इस रिएक्शन में हमारे पास R जो है वो एल्किल ग्रुप है और X जो है वो हैलाइड ग्रुप है। तो बेसिकली ये RX जो है ये एल्किल हैलाइड है। जब हम इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तब हमें कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन मिलेगा। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकैटायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके अल्कोहल बना लेता है। अब हम SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोसीड होती है। तो बेसिकली ये जो होती है ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बाय सेपरेशन ऑफ अ ब्रोमाइड एनायन फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो इसकी फर्स्ट स्टेप में जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है और कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन फॉर्म हो जाता है। इसका सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द कार्बोकैटायन बाय अ वाटर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन अ ऑक्सोनियम आयन इंटरमीडिएट। इस स्टेप में जो है वाटर मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन पर अटैक करके ऑक्सोनियम आयन बना लेता है। So deprotonation of the protonated nucleophile by a second water molecule which acts as a base resulting in an alcohol and a hydronium ion। तो जो हमारा ऑक्सोनियम आयन बना था उस पर एक और वाटर मॉलिक्यूल अटैक करके टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हम इसको अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। This reaction proceeds through two steps. The first step involves heterolytic cleavage of tertiary butyl bromide bond and कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराने पर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था। In the second step, there is a rapid addition of nucleophile to carbocation. Rate of reaction depends on the first step, in which only one molecule of reactant involves. The reaction is called unimolecular nucleophilic substitution reaction. जैसा कि हमने सेकेंड स्टेप में देखा कि वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और डीप्रोटोनेशन के बाद अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। ये थी हमारी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारा कार्बोकैटायन बनता है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में किस तरह से न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक करके अल्कोहल बना लेता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। In SN2 reaction, nucleophile attack from back side to the leaving group and have sufficient energy to break the carbon and leaving group bond and form carbon nucleophile bond. Hence, the reaction SN2 proceed through a transition stage in two reactant molecules. Thus, a complete inversion of a configuration takes place. SN2 रिएक्शन एक वन स्टेप रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से निकल जाता है। इस रिएक्शन में OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करके अल्कोहल बना लेगा और X एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब हम SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से निकल जाता है।
अब आप रिएक्शन में देखिए कि किस तरह से OH नेगेटिव बैक साइड से एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ब्रोमीन जो है वो फ्रंट साइड से एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। अब ये जो दोनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब न्यूक्लियोफाइल आया बैक साइड से और कब हमारा जो लिविंग ग्रुप था वो फ्रंट साइड से निकल गया। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। द एनर्जी नेसेसरी टू ब्रेक द कार्बन एंड ब्रोमीन बॉन्ड इज सप्लाइड बाय साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एंड OH बॉन्ड in the transition state the nucleophile and the leaving group are both 50% bounded to the carbon atom। मतलब ये जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है इसमें OH और Br जो है वो दोनों ही कार्बन एटम से 50-50% बाउंडेड है। तो ये थी हमारी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें हमने देखा कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से निकल जाता है और ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए ये अल्कोहल बना लेता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जितना भी हमने इस वीडियो में समझाया है वो आपको समझ में आया होगा कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती हैं और इनके मैकेनिज्म हमने जिस तरह से समझी हैं। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया और आप इसको अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स में अप्लाई कर पाएँ। थैंक यू।